हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आपकी ये बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा मात्र 8 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को लेके और 1 जून वाला ये वायरल पेपर में लेकर उपस्थित हूँ साथियों। तो इस क्लास को आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि 100% आपका ये पेपर यहीं से छपने वाला है और 1 जून को हूबहू ऐसा पेपर आपका पेपर देखने को मिलेगा 1 जून को। बिल्कुल फर्स्ट पारी वाले हो या फिर सेकंड पारी वाले हो, सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस क्लास में करवाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे करवा रहा हूँ। रेगुलर जो क्लासेस आ रही है आप सभी विद्यार्थी उसको देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको वापस सेलेक्ट किया है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से ज़िले से गुजरती है भाई। तो वो है आपके बांसवाड़ा से। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब फटाफट से अपन क्लास को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं भाई। बांसवाड़ा आपका यहाँ पे राइट होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका सेकंड पूछा गया भाई। देखो, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ। देखो, ये संयुक्त वन प्रबंधन से रिलेटेड साथियों 3 से 4 बार सवाल आपके पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को मैंने वापस कवर किया है और आपके इस बार पूरे चांसेस हैं। तो ये संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ किया गया था? 1991 के अंदर। कब किया गया था? 1991 के अंदर। साथियों, आपका डी वाला ऑप्शन क्या है इसमें? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। ये सवाल भी आपका कई बार रिपीट हुआ है कि मरुस्थल जो विकास कार्यक्रम है कब प्रारंभ किया गया। हाँ, ये सवाल भी कई बार को आपका रिपीट हुआ है कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा भाई, बहुत ही जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर दो। देखो, ये आपका है 1977 से 1978। कब प्रारंभ हुआ था ये मरुस्थल विकास कार्यक्रम? हुआ था भाई सी वाला ऑप्शन। क्या 1977 से 78 के मध्य? सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। अब बढ़ते भाई क्वेश्चन आपके 4 की तरफ। देखो, सभी विद्यार्थी जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस क्लास को स्किप कर लेंगे तो आप यहाँ पे मतलब आप इस क्लास में बहुत कुछ खोलोगे, इसलिए क्लास को पूरा देखना। अगला सवाल यहाँ पे भाई, निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कौन सी मृदा भाई कपास फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है? क्वेश्चन 4 का यहाँ पे आंसर आप सभी को देना है। तो वो मृदा है भाई मध्यम काली मृदा। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, मध्यम काली मृदा। सी वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? बहुत ही शानदार। क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे देना है आप सभी को। तो ये वर्षा जल संग्रहण साथियों आपके 12 जिले के अंदर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार पेपर के अंदर पूछा गया, इसलिए रिपीट करा मैंने। अब भाई अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया 6 का। बताओ, यहाँ पे राजस्थान में जो बीड़ है इसको स्थानीय नाम क्या कहते हैं भाई? बीड़ को राजस्थान में स्थानीय नाम क्या है बीड़ का? तो इसका स्थानीय नाम सभी विद्यार्थियों को बताना भाई, उसको कहते हैं चारागाह। क्या है? चारागाह इसका स्थानीय नाम है। और आपका ए वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट होगा। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, बस आपको 15 से 20 मिनट में ये क्लास कंप्लीट होगी। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? बताओ भाई। क्वेश्चन 7 का आंसर गांधी सागर और प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर, ये आपके चंबल नदी पर है। सभी को याद रखना है, बी वाला ऑप्शन भूल मत जाना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सभी विद्यार्थी। बिल्कुल आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है यहाँ पे। जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ भाई, जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है भाई? तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा यहाँ पे भाई, जाखम की बात करें तो ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ है? प्रतापगढ़। जो डी वाला ऑप्शन है आप सभी का यहाँ पे साथियों राइट होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। अगला सवाल जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र है जहाँ पे उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, वन क्षेत्र जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेहद शानदार इंपॉर्टेंट राइट। अगला सवाल आपका यहाँ पे 10 पूछा गया। सवाल है भाई, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं भाई, तो ये आपका किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। बहुत ही शानदार। अगला यहाँ पे क्वेश्चन 11 पूछा जाता है भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब देंगे सभी। रोजा भाकर
क्या है, रोजा बाकर सीकर राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। रोजा बाकर जो सीकर है भाई, ये आपका किस जिले के अंदर है, तो ये आपका जालौर जिले के अंदर है। आपका ए वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। सवाल नंबर आपका यहाँ पे 12 पूछा गया कि निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त उपक्रम है। बहुत ही शानदार 12वीं का आंसर दीजिएगा भाई, कौन सी परियोजना है जो कि आपके राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों गवर्नमेंट की एक संयुक्त परियोजना है। वो परियोजना है साथियों आपकी नर्मदा नदी परियोजना। कौन सी हो जाएगी, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्मदा नदी परियोजना। ये भी आपके 3 से 4 बार पूछा गया सवाल है पेपर में। अगला सवाल यहाँ पे भाई 13वां सवाल आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी कि NLCP के अंतर्गत नहीं आती। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, तो वो उस झील का नाम क्या होगा भाई, वो है बजाज सागर। याद रखिएगा डी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल भाई क्वेश्चन 14 पूछा जाता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब देना भाई, निम्नलिखित में से बेसिन कौन सा है जो कि उत्ख्यात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। बताओ कौन सा जो उत्ख्यात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है भाई, इसका आंसर देना भाई। क्वेश्चन 14 का आंसर दो भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है चंबल बेसिन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का क्या है यहाँ पे शानदार तरीके से राइट होगा। अब भाई यहाँ पे सवाल आपका 15वां पूछा जाता है कि थार पारकर ये क्या है। थार पारकर किसकी एक नस्ल है, तो थार पारकर की बात करें भाई तो थार पारकर आपकी गाय की एक नस्ल है, ये याद रखना। राजस्थान के जितने पशु है उससे रिलेटेड भी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। अगला यहाँ पे भाई 16वां कि नक्की झील अवस्थित है। अब बताओ भाई, नक्की झील आपकी अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है, बहुत ही शानदार माउंट आबू के अंदर। जो नए विद्यार्थी उनको नहीं पता होगा, ये ध्यान रखना भाई। अगला यहाँ पे क्वेश्चन 17 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 17 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में जो सेम की समस्या है। बताओ भाई, सेम की समस्या किस जिले के अंदर है, तो वो है भाई हनुमानगढ़ जिले के अंदर। किसमें है सेम की समस्या, आपके डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 18 क्या है भाई, देखो गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है। राजस्थान में गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको कहते हैं भाई रेंडा। क्या कहा जाता है, रेंडा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही शानदार साथियों राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन 19 पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय जो वन मिलते हैं। बताओ भाई, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं। बिल्कुल 19वें का आंसर देना भाई, किस क्षेत्र के अंदर। वो क्षेत्र है साथियों आपका चुरू जिला। कौन सा है, चुरू वाला जिला है, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय कंटीले वन आपके यहाँ पे मिलते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 आपका यहाँ पे पूछा गया भाई कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है। बताओ भाई क्वेश्चन 20 का आंसर। हाँ, ये आपकी साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा क्या है आपकी चालू की गई है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा गया भाई आपका 21 का सवाल। इसका है देखो, राजस्थान राज्य का वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार वो जिला जिसका प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। बताओ भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 का जो आंसर होगा क्या होगा, हाँ, जिसका सर्वाधिक वन है प्रतिशत 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार, तो ए वाला आपका उदयपुर राइट होगा। क्या होगा भाई, उदयपुर आपका बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई पूछा गया कि राजमहल टोंक खान किस संबंधित है। बताओ भाई, राजमहल टोंक जो खान है वो किससे संबंधित है भाई, ये है साथियों आपका तांबड़ा से संबंधित है। याद रखिए, तांबड़ा वाला आपका डी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा। अब बताओ भाई, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो साथियों भारतमाला जो है आपकी परिवहन क्षेत्र से रिलेटेड है। किससे, परिवहन क्षेत्र, याद रखिएगा भाई। अगला यहाँ पे भाई सवाल आपका पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका जवाब देना है सभी विद्यार्थियों को। निम्न में से राजस्थान को किस जलवायु क्षेत्र में किन्नू की जो पैदावार की जाती है। हाँ, किन्नू जो फसल है उसकी जो पैदावार की जाती है कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर। 24 का आंसर होगा भाई, बिल्कुल यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट बी के अंदर आपकी की जाती है। ए वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है 25 का।
गोविंद गुरु को बिलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? 25 का आंसर कि गुरु गोविंद ने बिलों को संगठित करने के लिए कौन सा यहाँ पे जो संगठन स्थापित किया था वो है भाई संप सभा। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? संप सभा। आप सभी का सी वाला ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट। अगला सवाल 26 का, विजय सिंह पथिक का मूल नाम बताओ भाई। विजय सिंह पथिक है जिनका मूल नाम क्या है यहाँ पे? भूप सिंह, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई यहाँ पे बहुत ही शानदार 27 का पूछा गया है। ये सवाल है आपका भाई, 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? 27 का आंसर। देशी रियासत थी भाई वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रियासतें थी, ध्यान रखना। वो रियासतें हैं, एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। क्या थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिनको मिलाकर आपके मत्स्य संघ का यहाँ पे निर्माण किया गया था भाई। ठीक है। अगला यहाँ पे भाई देखो, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी का संबंध बताओ कहाँ से था? हाँ, यहाँ पे रतन देवी जो थी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, ये कहाँ से थी? 28वें का जो आंसर होगा भाई ये आपके जयपुर राज्य से थी। कहाँ थी? जयपुर राज्य। आपका ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे है कि करौली का जो केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? करौली का केला देवी मंदिर भाई, तो ये आपके है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीसील नदी है जो कि आपका करौली का केला देवी मंदिर यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? 30 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल गागरोन का जो दुर्ग है, कौन सा है जिसको जल दुर्ग कहते हैं, ये आपका राणा कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है, ध्यान रखना भाई। अगला यहाँ पे भाई 31 का सवाल जो पूछा जाता है बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है? राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर कतरिया सर से संबंधित है? बताओ भाई। 31 का जो आंसर होगा कतरिया सर से संबंधित है, वो है सिद्ध जसनाथ जी। कौन है? सिद्ध जसनाथ। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे बहुत शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला भाई 32 का जो सवाल है यहाँ पे पूछा गया कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? बताओ अभी, कोटा के किस शासक के काल में शिकार दृश्य कोटा चित्रकला की एक विशेषता बन गई? तो 32 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे वो है राजा उमेद सिंह। कौन थी? राजा उमेद सिंह, जो कि आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार। अगला यहाँ पे 33 का जो सवाल है भाई, परबतसर का जो मेला किस लोक देवताओं की स्मृति में आयोजित होता है? 33 का जो आंसर होगा परबतसर का मेला, ये तेजाजी जो लोक देवता है उनकी जो स्मृति के अंदर आपका क्या है? परबतसर मेला, पशु मेला आपका आयोजित होता है। अगला 34 का, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद सितर पैलेस के नाम से विख्यात है? बताओ भी, राजप्रसाद सितर पैलेस के नाम से विख्यात है। 34 का जो आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, उमेद भवन। क्या है? उमेद भवन पैलेस, जो क्या है आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी का शानदार राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे 35वां पूछा जाता है भाई, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? 35 का आंसर होगा। चांद बावड़ी आपका कहाँ है? आबानेरी के अंदर है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा, चांद बावड़ी। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन भाई देखो बहुत ही शानदार। सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट। 36 का जो आंसर होगा भाई जैसलमेर का। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, जैसलमेर का था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे भाई 37, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का जो प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ? बताओ भाई, ये प्रथम संघर्ष आपका कहाँ हुआ? ये नसीराबाद, याद रखिएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है। आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई यहाँ पे सवाल है 38 का, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन संदेल शासक कौन था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वो है साथियों परमद्विदेव। कौन था? परमद्विदेव। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ये संदेल शासक था आपका। ठीक है, 39वां क्वेश्चन यहाँ पे भाई 39, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी कौन सी थी? बताओ, अजमेर के चौहानों की राजधानी 39 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे वो थी सांबर। कौन सी थी? सांबर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगले सवाल की तरफ, सवाल आपका यहाँ पे 40 का पूछा गया भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। हाँ, सवाल है आपका बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सवाल। देखो 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण के साथ ले गया था? बताओ भाई। 40 का आपका यहाँ पे राइट होगा, तो वो संभाजी के दरबार में। कहाँ भाई? सी वाला। ठीक है, मराठा सरदार के दरबार में संभाजी जो थे उनके दरबार में लेके गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अगला यहाँ पे सवाल पूछा जाता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? 41 का जो आंसर होगा भाई यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा हो जाएगा? चामुंडा माता। ठीक है, ये याद रखना।
अगला सवाल यहाँ पे भाई पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका। हाँ, इसका जवाब दीजिएगा सभी विद्यार्थी। सवाल है, बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय जो उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं का जो आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? 42 का आंसर भाई, तो वो है अनूप सिंह। सी वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का यहाँ पे राइट होगा, बहुत ही शानदार। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, हाँ 43 का जो सवाल है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का जो लेखक है? वंश भास्कर का लेखक भाई 43 का जो आंसर होगा वो है भाई सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। ए वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल भाई 44 का है कि मारवाड़ शैली के साहित्यिक रूप में कहा जाता है। मारवाड़ शैली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है भाई? 44 का जो आंसर होगा उसको बोलते हैं भाई डिंगल। क्या कहते हैं? मारवाड़ शैली की जो साहित्यिक रूप को कहते हैं डिंगल। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ते हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही शानदार। 45 है, निम्न किस हिंदू माह में गणगौर मनाए जाते हैं? गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है भाई चैत्र के अंदर आपका, चैत्र माह के अंदर आपका गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, ये याद रखना। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 46 का सवाल है आपका कि राज प्रशस्ति का जो रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति का जो रचनाकार था भाई यहाँ पे रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन थे? डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल यहाँ पे, मारवाड़ा प्रगनारी विगत क्या है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो लेखक हैं वो कौन है भाई? 47 का जो आंसर होगा क्या होगा? वो है सही मुहुनोत नैणसी। कौन है? मुहुनोत नैणसी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही सभी का सही होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे पूछा जाता है 48 का कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी, ये बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये है आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़। ए वाला उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे 49 का और लास्ट सवाल आपका। हाँ, ये क्या है? राजस्थान के किस जिले को उज्जैना स्थल कहते हैं? उज्जैना स्थल स्थित है राजस्थान के किस जिले में? तो 49 का जो आंसर होगा भाई ये है आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। साथियों, टॉप यहाँ पे 49 क्वेश्चन थी आपके। ठीक है, कैसे लगे क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है। इस क्लास को भरपूर प्यार देना। चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम की दृष्टि से सभी को।